हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चाल और औसत चाल। ये चाल और औसत चाल क्या होती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें दूरी के बारे में जानना होगा, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसको आप देख सकते हैं, या फिर आप दूरी एवं विस्थापन कॉन्सेप्ट बाय अभिसल यूट्यूब में सर्च करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चाल क्या होता है और औसत चाल क्या होता है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम चाल की बात करें, तो यदि कोई इंसान है यहां से चलना प्रारंभ करता है, मैं बार बार बताता हूं, फिजिक्स को समझने की जरूरत है। जितने अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे, जितने अच्छे से आप समझ जाएंगे, आपके लिए फिजिक्स उतनी ही आसान हो जाएगी। और जब से आप रटना प्रारंभ कर देंगे, फिजिक्स उतनी ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो यदि कोई व्यक्ति यहां से चला, ए से लेकर बी तक, यहां से चला, यहां गया, धीरे धीरे जाता है। तो जब जा रहा है तो मान के चलो ये बी बिन पॉइंट तो हो गया, सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मान के चलो यहां तक वो 1 मिनट में चला गया या फिर 1 सेकंड में चला गया, 5 मीटर दूरी है। तो ये 5 मीटर 1 सेकंड में गया, आगे इसी तरह चलता चला गया, 5 मिनट में 1 सेकंड, 5 मिनट 1 समान चाल। तो यहाँ पे 5 मिनट में 1 सेकंड, यानी इसकी जो स्पीड है 5 मिनट में प्रति सेकंड की स्पीड, प्रति सेकंड में 5 मिनट चलता है। यानी कि अगर इसकी स्पीड पता करना है तो प्रत्येक सेकंड में कितनी दूर चलता है, तो हमें पता चल जाए कितनी तेजी से चल रहा है। यानी चाल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, एकांक समय में चली गई दूरी। जैसे हमसे कह दिया गया कि भैया ये ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक है, ये 10 मीटर है। कोई इंसान है जो इसे 10 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में पार कर, तो हमसे कह रहा है उस इंसान की चाल बताओ, कितनी चाल से चला होगा। तो सीधी सी बात, कितनी चाल से चला होगा, तो क्या होगा, तो हमें पता करना है। तो किस प्रकार से स्पीड को पता करेंगे, तो हमें क्या निकालना होगा, कैसे स्पीड होगी, क्या चाल होती है, इसके बारे में हम अब अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी परिभाषा पे बात करते हैं, तो परिभाषा क्या होगी, एकांक समय में या फिर किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। ये परिभाषा चाल की है भैया, औसत चाल की नहीं है। ये जो परिभाषा है चाल की बताने जा रहे हैं, औसत चाल के बारे में अभी बाद में अध्ययन करेंगे। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। अगर आप इतनी डेफिनेशन को जान गए हैं, तो अब हम पुनः उठाते हैं वही क्वेश्चन अपना। ये यहां से इतना गया, ए से लेके बी तक 10 मीटर का रास्ता, इसको 4 सेकंड में पार करते हैं। हमें 4 सेकंड में कितना चला उससे मतलब नहीं, हमें 1 सेकंड में कितना चला होगा ये पता करना है, क्योंकि एकांक समय में जो दूरी चली जाती है हम उसको चाल कहते हैं। तो अगर इसकी चाल निकालनी है तो 10 सेकंड में ना, 1 सेकंड में पता करना, तो सीधा सीधा क्या कर देंगे, 10 मीटर चला था किससे, 4 सेकंड में। तो अगर हम बात करें तो 4 दूरी 8.425, यानी 2.5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2.5, यानी 1.5 मीटर 1 सेकंड में, 2.5 मीटर 1 सेकंड में चला। यानी 2.5 मीटर 1 सेकंड में, अगले 2.5 मीटर 1 सेकंड, 5 मीटर हो गए, फिर 2.5 मीटर 1 सेकंड में, फिर 2.5 मीटर 1 सेकंड में, कुल मिला के 10 मीटर कितने, 4 सेकंड में चल गया। तो ये उसकी स्पीड हो गई। तो स्पीड के लिए हमने क्या किया था, जब हमें एकांक समय पता करना, दूरी में से हमने
टाइम को डिवाइड कर दिया था, वही काम हम करेंगे। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम पता कर लेंगे चाल की फार्मूला क्या होता है। तो चाल क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक पे अगर ध्यान दे तो मात्रक कैसे हम किसी चीज का निकालते हैं, अगर हमें फार्मूला पता है तो उससे मात्रक बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति, समय का मात्रक सेकंड, तो मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम क्या कैसे पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये कहना चाह रहा प्रति सेकंड में कितने मीटर चला, वही तो चाल होगी। तो ये और एक बड़ी बात जो कि पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में, क्या चाल कैसी राशि है, चाल कैसी राशि है, चाल अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये इसकी कोई अपनी दिशा नहीं होती है, इसको प्रदर्शित करने के लिए केवल इसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है, जैसे 2.5 मीटर पर सेकंड है तो ये क्या है, परिमाण। अब हमसे कह दिया जाए पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दिशा, तो अगर आप दिशा इंक्लूड करना चाहेंगे तब वो दिशा हो जाएगी, वो कोई ना कोई सदिश राशि बनेगी। वो क्या बनेगी, कैसे बनेगी, बहुत आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो ये कैसी राशि है, अदिश राशि। यानी इसको बताने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड की रिक्वायर है, कितने मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसके बाद अगर हम औसत चाल की बात करें तो उसके पहले आप इसको पोस्ट करके लिख लीजिए और उसके बाद हम औसत चाल पे बात करते हैं। तो अगर हम औसत चाल पे बात करें तो औसत चाल होता क्या है, औसत चाल क्या होती है, तो सीधी सी बात है कि अगर हम यहां से चलें, मान के चलो यहां 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 कई सारे बिंदु हैं, ए बी सी डी ई। अब मान के चलो ये सब 10 मीटर के हैं, 10 मीटर है मान के चलो, ये भी 10 मीटर है, 10 मीटर 10 मीटर। वो चल रहा है, 1 सेकंड में पार किया, 2 सेकंड लगा दी इसमें, 3 सेकंड लगा दिया इसमें, इसको फिर 1 सेकंड में पार कर लिया। तो औसत चाल क्या होती, तो अगर अलग अलग टाइम पे नहीं, हमें एक स्पीड में वो चलता रहे, एक ऐसी स्पीड कौन सी है जिसपे वो चल के इतने ही समय में यहां तक आ जाएगा, हमें वो पता करना होगा। तो वही चीज क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी या औसत चाल कहलाएगी। अब हम पता करने के लिए टोटल दूरी कितनी थी, 40 मीटर, बट इस टोटल समय कितना था, 2 3 2 5 1 6 1 7, 40 मीटर, 7 सेकंड में गया, ठीक है ना। तो अगर ये 40/7 मीटर प्रति सेकंड, यानी 40/7 मीटर दूरी 1 सेकंड में चलता, तो अपने एग्जैक्ट जितना 7 मिनट का टाइम लगा, 7 सेकंड का टाइम लगा, उतने ही समय पर वो पहुंच जाता है। इसी को हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल कहते हैं। यानी कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को भाग देना, यानी अनुपात होता है। अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात या फिर इसको निष्पत्ति भी कहते हैं। तो अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत, किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। यानी अगर औसत चाल की फार्मूला हम बनाए तो औसत चाल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे औसत चाल। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो क्या होगा, सीधी सी बात, उसका मात्रक कैसे दिखाया था हमने, तो क्या दूरी का मात्रक है तो कुल दूरी का मात्रक क्या बदल जाएगा, मीटर ही होगा, प्रति सेकंड ही होगा, तो ये सेकंड हो गया। मात्रक के बाद ये भी कोई सदिश राशि नहीं है, ये भी क्या है, ये भी अदिश राशि। अब एक बहुत अच्छा प्रश्न लेते हैं, इससे समझने के लिए, दोनों औसत चाल को समझने के लिए एक अच्छा सा प्रश्न लेते हैं। इसको लिख लें तो हम प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय करता है। यानी कि कितनी, 16 मीटर दूरी, पहली 16 मीटर दूरी कितने सेकंड में, 4 सेकंड में तय करता है। उसके बाद पुनः अगली 16 करता है। तो आप ये बताइए कि उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल का फार्मूला हमने क्या बताया था, औसत चाल का फार्मूला हमने क्या बताया, औसत चाल बताया है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी, 16 पहले 16 मीटर चला था, बाद में 16 मीटर। कुल समय कितना, पहले 4 सेकंड लगाया उसने, बाद में भी 2 सेकंड लगाया। 16 दूना 32 बटे 4 2 6, यहां से कितना आ गया, 32 बटे 6, 3 सेकंड, 3 हो गया, ये 16 दूना 32, 16 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये स्पीड से वो चला, 16 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। ऐसे हम औसत चाल को ढंग से समझ सकते हैं। और इसी तरह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे वीडियो के हर एक वीडियो का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे।